यहाँ इन पर जो भी रज आपको दिख रही है ये सामान्य जीवों की रज नहीं है। शायद दास ही ऐसा पहला संसारिक जीव है जो इन सीढ़ियों पर चढ़ेगा। केवल नेत्र प्रति हमारे महाराज जी यहाँ से उतरते हैं और जाते हैं और ये पहले हम मस्तक पे लगाते हैं। मतलब मैंने आपको इसलिए वीडियो वगैरह मना कर रहा था कि जिससे हम भजन करते हैं तो परिचय हमें बढ़ाना नहीं, और हमारा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई प्रचार करना है, कोई हमें संप्रदाय अपना मठ संप्रदाय कोई, इसीलिए बस वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह ना आए, इसीलिए आपसे हम प्रार्थना करेंगे कि बाकी कुछ भी मन में है आप बात रख सकते हैं। हमें तो खुशी होती है कि हमारे जब हम जो कुछ भी भजन कर पा रहे हैं वो संसार के लिए तो है, हम अपने लिए क्या चाहते हैं। ठाकुर जी कृपा है, सब पर्याप्त ठाकुर जी ने दे रखा है। IPCC तक हम पढ़ाई किए थे, IPCC महाराज जी BCom किए। अच्छा, तो महाराज जी इतनी पढ़ाई करने के बाद गोविंद आपको ये रहस्य समझने का मौका कब मिल गया कि जो हमने किया है सब बेकार है? बचपन से लगन थी। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास पुनः स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। लाडली जी कृपा से मैं इस समय एक बड़े बियावान और घनघोर जंगल में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर एक बड़े ही दिव्य, तपस्वी, तेजस्वी और बड़े सरल संत विराजमान हैं और उनकी आज्ञा दास ने 2-4 दिन पहले ली थी। यदा कदा दास किन्हीं भक्तों के साथ ऐसे संतों की सेवा करने भी आता रहता है, तो उस सेवा यात्रा में हमें इन दिव्य संतों का दर्शन होता रहता है। और आज तक उन संत ने कभी जीवन में किसी भी YouTube चैनल या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को अपना कोई सत्संग फोटो वीडियो नहीं दिया। ये उन महाराज जी ने मुझे बोला था कि बेटा मैंने आज तक कभी किसी को अपना कोई सत्संग नहीं दिया। दास ने उनसे निवेदन किया कि आपका फोटो या वीडियो लेना कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपका अनुभव, आपकी वाणी और आपका जो परम छुपा हुआ दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान से हम संसार के समस्त जीवों को ओतप्रोत कराना चाहते हैं, जिनसे कि किसी का कल्याण हो जाए, किसी का मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, तो उसमें हम भी निमित्त बन जाएंगे और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। यद्यपि दास का जीवन तो संतों के बीच में निकल गया, दास के अंदर तो कोई परिवर्तन आज तक आया नहीं है। मैं ना भक्त बन पाया, ना संत बन पाया। बड़ी विडम्बना है, क्या करूं, आप भी सब जानते हैं। परंतु संतों के अलावा दूसरा कोई हमारे पास समाधान भी नहीं है। जी हाँ, अगर लगातार सत्संग, कीर्तन, भजन, पूजा पाठ, व्रत, नियम, तप आदि करने से हमारा चित्त, मन, बुद्धि नहीं बदल रहा है, ठाकुर चरणों में प्रीति नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है हमारा प्रारब्ध हो। काफी वीडियो में संतों ने बोला है कि बेटे पुराने जो प्रारब्ध होते हैं वो जीव के कार्य करते हैं, परंतु बिना संतों के सदगति भी तो नहीं है। इसलिए अंतिम हिस्सा भी हमारा संत ही है, यानी एक हमारा अंतिम ऑप्शन संत हैं। इसलिए उनसे बड़ा निवेदन किया। उन्होंने काफ़ी मना किया दास को कि बेटा मैं वीडियो नहीं देता, पर बड़ा हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि महाराज जी 2 शब्द आपके श्री मुख से आप हमें दे दो। तो उन्होंने मुश्किल आज्ञा दी है, और कितने समय के लिए आज्ञा दी है ये दास को नहीं पता। उनके चरणों में चल के हम जानते हैं। और थोड़ी सी भेंट महाराज जी के लिए ले चलते हैं यहाँ से। वो कहाँ प्रभु मच्छरदानी हमारी? अच्छा ये रही। यद्यपि महाराज जी ने मुझे मना किया था कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दास के पास ये पंजाब के भक्त हैं, उनकी तरफ से एक कंबल की सेवा, और जो मीराबाई जी के देश से हैं उनकी ये क्या कहते हैं, इसे मच्छरदानी की सेवा लगातार चल रही है। तो दास निमित्त बना हुआ है, इसी सेवा के बहाने से संतों का दर्शन और सत्संग हमको मिल पा रहा है। आइए हमारे साथ। राधे श्याम लगा हुआ है गेट शायद। आइए राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। ऊपर ही है क्या आप? महाराज जी ऊपर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। आइए, देखो महाराज जी को, वाह महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम है इस भूमि को। जय हो। रोज संत चढ़ते हैं इन सीढ़ियों से। आइए, यहाँ इन पर जो भी रज आपको दिख रही है ये सामान्य जीवों की रज नहीं है। शायद दास ही ऐसा पहला संसारिक जीव है जो इन सीढ़ियों पर चढ़ेगा। केवल नेत्र प्रति हमारे महाराज जी यहाँ से उतरते हैं और जाते हैं, और ये पहले हम मस्तक पे लगाते हैं। आइए, बड़ा प्राचीन कोई किलानुमा है, ये नया नहीं है, पत्थरों का बना हुआ है।
और थोड़ा संभल के आना भैया। एक सेकंड आओ। राधे श्याम महाराज जी की चप्पल है। आ जाओ प्रभु। महाराज जी कोटि पूर्वक महाराज जी, मैं बहुत बहुत महाराज जी शर्मिंदा हूँ। मैं कैसे करूँ दंडोत महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। ब्रजवासियों का शुभ संकल्प है हमारे। महाराज जी आप भैया इधर आ जाओ। ऐसे मैं महाराज जी के पास बैठ जाऊँगा, छोड़ दो इनको। आप बाहर चले जाओ। महाराज जी मैं हृदय से ऋणी हूँ आपका। मेरे पास शब्द नहीं है महाराज जी एक भी। और मैं क्या कहूँ महाराज जी कि अपराध मान लो इसे, आप मेरी मजबूरी मान लो इसे महाराज जी, कि हम कई साल से अपने ब्रज के छुपे हुए संतों का महाराज जी ऐसे सत्संग लेते हैं वाणी के द्वारा। हम कभी किन्हीं भी संत का नाम नहीं पूछते और हमने ये भी नहीं बताया महाराज जी हम कहाँ खड़े हुए हैं इस समय। ये हिस्सा विश्व का कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा कि संसार में जगह कहाँ पे है। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था जी महाराज जी, यही था भाव कि मैं लगा दूंगा महाराज जी। जैसे मतलब मैंने आपको इसके लिए वीडियो वगैरह मना कर रहा था कि जैसे हम भजन करते हैं तो परिचय हमें बढ़ाना नहीं, और हमारा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई प्रचार करना है, कोई हमें संप्रदाय अपना मठ संप्रदाय कोई, इसीलिए बस वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह ना आए। इसीलिए आपसे हम प्रार्थना करेंगे कि बाकी कुछ भी मन में है आप बात रख सकते हैं। हमें तो खुशी होती है कि हमारी जब हम जो कुछ भी भजन कर पा रहे हैं वो संसार के लिए तो है। हम अपने लिए क्या चाहते हैं, ठाकुर जी कृपा है, सब पर्याप्त ठाकुर जी ने दे रखा है। ऐसी शुद्ध वायु कहाँ पर्याप्त है महाराज जी। पर्याप्त से याद आ गया मुझे। महाराज जी एक बड़ा सुंदर कंबल लेके आए महाराज जी आपके लिए, बरसाना से। बहुत सुंदर कंबल है महाराज जी। तो मुझे लगा ये पिछले साल एक ब्रजवासी आपके आए थे। अच्छा जी देखो महाराज जी, ये बड़ा सुंदर कंबल है महाराज जी ये, और ये आपके काम आएगा अब सर्दियों में महाराज जी। और महाराज जी ये मच्छरदानी फोल्ड होने वाली है। ये बहुत अच्छी मच्छरदानी है महाराज जी, इसे आप फोल्ड कर सकते हैं। श्री जी का प्रसाद है हमारे लिए। महाराज जी थोड़ी सी दक्षिणा भी दूंगा मैं आपके लिए, थोड़ी सी। इतना सवाब लाए हमें नहीं महाराज जी, आप ब्रजवासी हैं, हमें नहीं महाराज का जी, ये आदर है। दक्षिणा ये संतों के लिए महाराज जी। ये आपके पास महाराज जी कौन आ रहा है, कौन दे रहा है, मुझे ये बताओ। यहाँ कोई भीड़ लग रही है आपके पास? यदा कदा कोई जीव कभी जब भी आ गया आपके पास तो संभव है, नहीं तो कोई नहीं आता महाराज जी। और इस जगह तो कभी कोई नहीं आ सकता जहाँ विराजमान है भगवान। इस सेवा का जो मूल उद्देश्य है ना दास का, वो यही है कि इसके बहाने से संतों का दर्शन हो जाता है। और जो महाराज जी हम जो बाणी लेते हैं ना इस समय, जो हमारी चर्चा हो रही है आपके साथ बैठकर, हम इसे अपने चैनल पे डालते हैं यूट्यूब पे। इसको संसारिक जीव नहीं देखता। जो लोग ऐसा कंटेंट पसंद करते हैं इसे वही देखते हैं। फिर दास के शरीर से ऐसा विश्वसनीय स्नेह जुड़ा हुआ है लोगों का कि मैं जो उन्हें दिखाता हूँ वो पूर्णतया सत्य होता है। मैं महाराज जी अदर नहीं दिखाता। कोई दिक्कत नहीं हमें। तो इसलिए इससे हमारी जीविका चल जाती है, मेरे बच्चे पल जाते हैं महाराज जी। 10-5 हज़ार रुपये कमाते हैं महीना में। ये सेवाएं मैं नहीं करता। ब्रजवासियों का हम क्या बोल सकते हैं, ब्रजवासियों का उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। और ब्रजवासियों के कारण ही ब्रज में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आप जैसे ब्रजवासी नहीं होंगे तो लोग, जैसे कोई बाहर से आता है तो आप ही लोग तो श्री जी के स्थान जो लीला स्थान है वही, और ये आपके आजीविका के लिए हम नहीं बोल सकते। ये सब आप सेवा कर रहे हैं, हम आपकी जो भी आप कार्य कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आजीविका, ये तो आप सेवा कर रहे हैं। और इसके बदले में जो भी ठाकुर जी दे रहे हैं वो प्रसाद है। हम तो प्रणाम है आप जैसे ब्रजवासियों को कि ऐसे श्री जी के दुर्लभ स्थानों पे लीला स्थलियों में जा जाकर आप लोगों को परिचय कराते हैं। ये तो सेवा है और हम सच में आपकी सेवा को प्रणाम करते हैं। हम आपको क्या चुका सकें हम बोल नहीं सकते। बस हमारे जो भी भजन का फल है आप जैसे ब्रजवासियों के लिए ही है। आप जैसे जो समाज में लगे हुए हैं तन मन धन से अपने आप कर रहे हैं पुरुषार्थ, उन्हीं के लिए है ऐसे। आपके भजन की वजह से, आपके यहाँ रहने की वजह से ये ब्रज दिव्य और पवित्र है। आपकी वजह से श्री जी की कृपा है, हमारा कुछ भी नहीं। या संतगण निवास करते हैं तो आपके जो वेव्स होते हैं ना महाराज जी, आपके जो परमाणु होते हैं वो टच करते हैं हमको। जैसे मेरे साथ अभी कल परसों वो भैया आए थे, उन्होंने कहा एक इतना अच्छा लगा उनको आकर के, देखो एक कुछ नहीं है आपके पास, कुटिया पूरी कुटिया खाली है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है आपके पास, और फिर भी एक ऐसा आनंद मिला उनको
क्योंकि आप भजन करते हैं, भजन की जो सुगंध है ना महाराज जी, ये प्रभावित करती है सबको। हमारा तो परम सौभाग्य है कि ऐसा ब्रजवास हमको मिला है और भजन का मौका मिला है हमको। मनुष्य जन्म इतना कीमती है और ऐसे कीमती समय में हम ब्रिज में बैठ के भजन कर पा रहे हैं। ये तो ऐसे जो संत रह चुके हैं पहले और जो हमारे पूर्व गुरुजन हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। हमारा तो, हम ऐसा नहीं मानते कि हमारा कुछ पुरुषार्थ है, सब उनकी कृपा से ही हम कर पा रहे हैं। और सब आपके ब्रजवासियों के सहयोग से हम जो भी मधुकरी या जैसा भी हमारे पास, सब ब्रजवासियों का ही है और संतों की परम कृपा है। संतों की कृपा हो सकती है। आप जो संतों को, ब्रजवासियों के घरों से जो टुकड़ा मांग के लाते हो ना महाराज जी, उस एक टुकड़े के बदले आप अनंत जन्मों का टुकड़ा दे के आते हो, उनकी पीढ़ियों को, उनके अपराधों को हर के लाते हो। ऐसा मैंने संतों से सुना है। संत जिस घर से मधुकरी करके लेके जा रहा है ना, उसका तो महाराज जी कुल की कुल पवित्र हो गया। बिना भजन किए वह बड़ा बड़ा उसे तप का फल मिल गया महाराज जी। ये तो इन ब्रजवासियों का सौभाग्य है कि आप जैसे ब्रज में वास करके संत यहाँ पर हमारा सौभाग्य बढ़ाते हैं। हमारा गर्व है आप महाराज जी कि हम ब्रजवासी, इसीलिए ब्रजवासी है कि हमारे पास संत रहते हैं, लाडली जी के लाडले संत रहते हैं। आपकी महानता है। ना ना ना, ये सत्यता है। सत्य बोलना, अब आप महानता कहो महाराज जी, मेरी कुछ भी कहो महाराज जी, आपकी आयु मुझे ज्यादा नहीं लग रही, 40 से कम ही है आप अभी, 30 के आसपास। हाँ महाराज जी, तो ये उम्र तो महाराज जी आपकी विवाह थी, लौकिक संस्कारों की थी। हम मतलब ऐसे ही परिवार से थे कि मतलब घर वालों ने काफ़ी प्रेशर किया था विवाह वगैरह के लिए, लेकिन बचपन से इस मार्ग पे थे तो नहीं था ऐसी रुचि मन में विवाह की। और अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की, पूर्व जन्म के कुछ संस्कार कहो या श्री जी की कृपा कहो, इस मार्ग पे चल पा रहे हैं। और सच में संतों का आशीर्वाद है और जो हमारे सदगुरु हैं, जो जैसे गुरुजन हैं, उन्हीं की कृपा से ही चल पा रहे हैं। कृपा है राधा रानी की। इतनी हिम्मत कैसे आई? आपने जैसे अभी बोला था मुझे कि घर वालों ने दबाव भी दिया था, आदेश भी किया था कि विवाह आदि करो। तो वो तो हर किसी को आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कहाँ से आया? उल्लंघन तो नहीं हो सकता, ये कोई उल्लंघन नहीं होता। जो भजन में लगता है उनकी तो कई पीढ़ियां तक जाती है, शास्त्रों में आता है। और हमने ऐसा कभी उल्लंघन नहीं किया। हमने जब देखा कि हमारे भ्राता वगैरह, भाई वगैरह हैं, अच्छा, बड़े भाई वगैरह हैं हमारे परिवार में और भी लोग, अच्छी फैमिली है, वेल सेटल्ड है, तो जरूरी नहीं है कि सब उसी काम में लगे। हाँ, उसी काम में लगे। जो मुख्य उद्देश्य है भजन, जो जिसके लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है, वो शायद हम तलाश में थे कि हमको ऐसा रास्ता मिले, ऐसा मार्ग मिले। तो धीरे धीरे से सदगुरु मिले, ऐसे धीरे धीरे उन्होंने जो चलना सिखाया, उसी की कृपा से चल पा रहे। लाइफ थी आपकी, एज है 30 साल के आसपास, तो एक 25 साल की उम्र तो एक स्टडी लाइफ होती है। हाँ। अध्ययनरत रहता है बच्चा उस समय। तो उस समय पढ़ाई का जो प्रेशर रहता है, डिग्री डिप्लोमा आदि जो भी कुछ आपने किया हो, मैं नहीं पूछूंगा आपकी डिग्रियां। IPCC तक हमने पढ़ाई किए थे। IPCC महाराज जी? BCom किया। अच्छा, तो महाराज जी इतनी पढ़ाई करने के बाद गोविंद, आपको ये रहस्य समझने का मौका कब मिल गया कि जो हमने किया है सब बेकार है? बचपन से लगन थी और कह सकते हैं कि जैसे पूर्व जन्मों का कुछ रहा होगा और गुरुजनों का कुछ कृपा रही होगी। बचपन से ऐसे कीर्तन हमारे यहाँ बैठक होती थी महाराष्ट्र में, जैसे स्वामी समर्थ जी को आप जानते होंगे, अच्छी तरह नाम सुना है। उन्हीं के जैसे बैठक होते थे, कीर्तन होते थे। समर्थ रामदास नहीं, स्वामी समर्थ जी थे, तो उनके ऐसे बैठक होते थे। अच्छा। समर्थ रामदास जी तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुजी थे। तो ऐसे ही विट्ठल जी के, तुकाराम जी की भक्ति करने वाली ऐसी परंपरा चलती है। तो उन्हीं के माध्यम से बीच बीच में जाते रहते थे। तो उन्हीं चस्का लगते लगते जब असली चस्का लग गया भजन का, तो ऐसा लगा कि ये सब फीका है। तो भगवान की कृपा से छोड़ा नहीं, अपने आप छूट गया। छोड़ा नहीं, छूट गया। हाँ, कृपा से। हम ऐसा नहीं बोल सकते हमारा कोई पुरुषार्थ है, कृपा है उनकी। तो एक तरफ तो आपने ये रहस्य जान लिया कि हमें इस मार्ग में चलना है, दूसरी तरफ आप सांसारिक पढ़ाई भी कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, तो दोनों साथ साथ चल रही थी महाराज जी। बिल्कुल। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि छूट ही जाएगा, लेकिन संकल्प था कि हमारा मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला है उसकी खोज करनी। ये आखिर जो दिख रहा है, मन में बार बार ऐसे विचार आते थे जब
देखते थे सब भागते हुए। महाराष्ट्र में देखा होगा आपने, मुंबई में जैसे हम तो मुंबई के पास ही रहते थे, तो ऐसे ट्रेनों में जैसे भीड़ जाती है तो सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं, तो हम ऐसे कभी कभी बैठ के देखते थे कि आखिर मतलब कब तक ये सब, यही इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। लोग तो न जाने वड़ा पाव खा के अपना दिन बिता के दिन भर पसीना बहा के कमाते थे और भोग भोग के मर जाते थे। देखते देखते ऐसा होता था कि मतलब इसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। जब खोज की ऐसे शास्त्र पढ़े, भगवत गीता पढ़े, तो सच में समझ में आया है कि मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। हम हीरे को पत्थर के दाम पे बेच रहे हैं। तो धीरे धीरे जब गुरु मंत्र मिला, दीक्षा मिली, तो जीवन परिवर्तन हो गया और कभी मन में इच्छा नहीं हुई कि जो जिसके लिए सब लोग भाग रहे हैं वही काम हम करें। क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारा भी उद्धार हो और हमारे जो भी कोई परंपरा है उनका भी उद्धार हो। तो हमें यही सबसे श्रेष्ठ लगा कि चुपचाप मौन होकर जैसे किसी एकांत स्थान में बैठ के भजन करें, और बहुत फ़ायदा हुआ। पिछले 4-5 साल से हम संन्यास लिए हुए हैं। मतलब जितना रस भजन में है ना, उतना रस किसी भोग सामग्री में नहीं मालूम होता। पहली बार जब आपने घर वालों को बताया होगा पहली बार कि पूज्य माता पिता मैं विवाद ही नहीं करूंगा, तो उन्होंने विरोध किया होगा? बिल्कुल, हर तरह से उनके सपने थे काफ़ी कि हम MBA करें, हम अच्छे कमाएं धमाएं, लेकिन हमने उनके साथ स्पष्ट बात रखी थी कि हमारा उद्देश्य कोई ऐसा बनना नहीं समाज में, और हमारे आजीविका के लिए आप लोगों के लिए पर्याप्त है सब चीज़, घर परिवार, धन वगैरह, तो उसमें हम क्यों समय अपना लगाएं। वो वैसे समर्थ है हमारे सब लोग अपना भगवान की कृपा से। हाँ, हमारे भाई वगैरह भी नौकरी वगैरह करते हैं। अच्छा। मुंबई में अच्छे परिवार ना किसी और उनके आशीर्वाद से ही हम आए, ऐसे उनके उल्लंघन करके नहीं। आज्ञा का उल्लंघन करके तो भगवत मार्ग पे चला ही नहीं जा सकता। माता पिता तो पहले भगवान है, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सदगुरु के शरण गए, सदगुरु के सानिध्य में 3-4 साल बिताए, और फिर ब्रिज में अभी 2 साल से हम ब्रिज में रह रहे हैं। 3-4 साल सदगुरु देव के, जो हमारे गुरु भगवान हैं, उन्हीं के निवास में कुटिया में रह के अपना भजन किया, उनकी आज्ञा से सेवा की, और फिर पिछले 2 साल से ब्रिज में भजन कर रहे हैं। मैंने सुना है संतों से कि जो माँ का हृदय रहता है वह बड़ा करुणा भरा रहता है। माँ के प्राण होते हैं अपने बच्चे के अंदर। तो जब उन्हें पहली बार पता लगा होगा कि आप उनका घर छोड़ के जा रहे हैं, उनकी बहुत आकांक्षाएं, बहुत स्वप्न होते हैं अपने बच्चे से, यद्यपि वो मोहग्रस्त हैं। अगर दूसरे पक्ष से देखा जाए तो पूर्णतः वो सोए हुए हैं, लेकिन माँ तो अनंत जन्मों से माँ को सदैव पूजनीय बताया है, भले ही उसकी ममता कैसी भी हो। तो माँ का हृदय तो एकदम द्रवित हो जाता है, सुनती है कि मेरा पुत्र जा रहा है। तो उस खेड़ को, उन जंजीरों को कैसे तोड़ा होगा जो तोड़ना असंभव है महाराज जी। जब अचानक से कोई बात पता चलती है तो झटका लगता है, लेकिन हमारी दिनचर्या, हमारे व्यवहार धीरे धीरे ऐसा था कि उन्हें समझ में आ गया था कि अब इसका लक्ष्य भगवान है, इसका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। तो हाँ, किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। ये परम और खुशी खुशी उन्होंने आशीर्वाद देख के हमें इस राह पे चलने के लिए अनुमति दी। खुशी आशीर्वाद ऐसी दिए जैसे खुशी खुशी अपने बेटे के मरने का भी यज्ञ कराते हैं लोग। कैसे कि जैसे किसी जवान बेटे का कैंसर हो जाए, रीढ़ की हड्डी टूट जाए, 2-4 साल वो खाट में पड़ा रहे, तो वही माँ बाप उसके लिए अनुष्ठान कराते हैं कि भगवान से उठा ले भाई, खुशी खुशी उसे उठवा देते हैं। फिर जब भी उनका फोन आता था 1-2 साल तक, हमने प्रेम से बोलते थे कि बात रहती थी 1-2 साल तक संपर्क। जब अच्छा, साल 6 महीने संपर्क रखा, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया संपर्क। तो महाराज मुंबई से ब्रज का क्या कनेक्शन था, ये कैसे समझ में आया कि ब्रज है? कृपा है राधा रानी की। हमने कभी जीवन में ब्रज में नहीं आए थे, पहली बार ही दर्शन हुए ऐसे लीला स्थलियों के, और गुरुजनों की आज्ञा से ही फिर यहाँ एकांत में निवास कर रहे हैं। इतनी डिग्रियों को लेने के बाद और एक ऐसी जगह से जहाँ हमारे इंडिया के समस्त लोगों की सपने होते हैं कि मैं मुंबई जाऊँ। सबकी इच्छा होती है महाराज जी, यद्यपि मैं कभी नहीं गया, मेरी इच्छा नहीं होती मुंबई जाने की। मुझे सुन के डर लगता है। जैसा आपने बताया वो ट्रेनों में भर भर के भूसे की तरह भगते हैं, 24 घंटे चलती है मुंबई, कोई नहीं सोता है वहाँ, तो डर लगता है मुझे। ये भैया भी बॉम्बे रह के आए तो ये मुझे बताते हैं, कभी कभी बड़ी गौर से सुनता हूँ मैं इनकी बातें, तो ये मुझे बताते हैं क्या स्थिति है वहाँ। तो एक ऐसी मनचाही जगह को छोड़ के आप ब्रज में महाराज जी कैसे? मनचाही तो आप
मतलब मेरी नहीं महाराज जी। ऐसे लोगों के, संसार के हाँ, लोगों की। संसार के लोगों की होती है। जैसे किसी को मिट्टी का आम जैसे बच्चा चूसता है ना, वो ऐसे मिलते हैं छोटे छोटे, नहीं खिलौने जैसे हाँ, रहते मिलते हैं महाराज हैं, जी। मिट्टी के आम रहते हैं कलर लगा के। हाँ हाँ। तो पहले बच्चों को बचपन में कोई वो चटाता है तो उसमें स्वाद लगता है। जब असली आम मिलता है तो मिट्टी के आम को, जब भजन जिसके जीवन में आ जाए, चाहे वो कहीं भी रहता हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, जिसको नाम जप की महिमा समझ में आ जाए, भजन की महिमा समझ में आ जाए, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, एक सेकंड भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। फिर वहीं रह के अपना जीवन परमात्मा को समर्पित होकर, चाहे ग्रस्त में क्यों ना हो, अपना जीवन धर्म युक्त जिएगा। और असली आम का जिसको रस आ गया, भजन का रस आ गया, नाम जप का रस आ गया, स्वाभाविक ही उसकी हर हरकत बदल जाएगी। और भले वो किसी भी स्थान में रहे, ऐसी बोगियों के बीच में क्यों न रहे, वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, अपना एक सेकंड भी प्रमाद नहीं करेगा, प्रयत्नपूर्वक नाम जप में ही मन लगाएगा। हमारा तो परम सौभाग्य है कि ऐसे संतों की कृपा से हम नाम जप थोड़ा बहुत कर पा रहे। भाई प्रसादी वगैरह कैसे हाँ, करते हैं? यहाँ पे जैसे हम पहले जब आए थे ब्रज में तो कुछ समय मधुकरी से निर्वाह किए, लेकिन अब मधुकरी भी नहीं होती अंदर से, इच्छा नहीं होती मधुकरी। जो श्री जी अपने आप किसी न किसी ब्रजवासी के माध्यम से आटा चावल भेज देती है, अपना पका लेती, फिर वो जाता तो लकड़ी पे ही बनाती, लकड़ी से बनाते हैं आप? और ठाकुर जी की कृपा से अरे राम। पा लेते हैं अपना। अच्छा। आज तक अब मांगने का मन आज्ञा नहीं हो, किया केवल एक आज्ञा लेना चाहता ना, हूँ। सिलेंडर वगैरह है हमारे पास। अच्छा है सिलेंडर, मैं लेकिन सिलेंडर के लिए ना, बोल रहा था आपसे, मैं दे के जाता आपको कल महाराज जी। हमारे पास नहीं लेकिन मैं है, राशन रखा तो है। दे जाऊंगा आपको महाराज ना, जी, पूरा आप- 1 महीने का राशन आपको। हमारे पास अपने आप 1-2 ब्रजवासी आते हैं महीने में तो ये बिना भी तो बुलाए अपने आप ही आ रहे हैं, 1-2 ही तो ये। ना। आप इतना सब लाए, हम आपको ज्यादा कष्ट नहीं देके। नहीं, मुझे पता लग गया महाराज जी, मैं आऊंगा जल्दी समय निकाल के। अब ठाकुर मेरी जी बुद्धि कृपा खराब हो गई से थी दरअसल, पर्याप्त है हमारे पास मेरा स्वास्थ्य जीवन जीने खराब के है लिए। महाराज जी। हाँ, 4-5 दिन से मैं थोड़ा सा बीमार सा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। दिन में तो रहता हूँ मैं संतों की सेवा में, रात्रि में मुझे महाराज जी जो हम वीडियो बनाते हैं ना, तो ये एडिट करता हूँ रात को जाके। एडिट का मतलब उसे थंबनेल वगैरह लगाना, लोगो लगाना, वो एडिटिंग में रात को 2 बज जाते हैं, अपलोड एक्सपोर्ट। नहीं, आप इतना सुबह लेट नहीं, जगना। इतना लेट नहीं सोना चाहिए। और मैं अकेला महाराज जी जो क्या करूँ? दिनचर्या है, ज्यादा से ज्यादा लेट से लेट आप सोते हो तो 10 बजे तक। कहते हैं 9 से 11 की जो नींद होती है, शास्त्रों में आता है, वो 2 घंटे की नींद 6 घंटे का आराम देती है। तो भले हम सुबह जल्दी उठ जाएं, आपका जो कार्य है सेवा का, 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के अपना नहा धो के कर लिया, लेकिन जो 9 से 11 की नींद है प्रयत्नपूर्वक लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लेट होता है तो 10 बजे तक सो जाएं, तो 2-3 बजे उठ जाएं भले। हम भी ऐसे ही करते हैं, 9:30 बजे 9 बजे सोते हैं, 9 साढ़े 9 तक नींद आ जाती है, अपने आप 2-2:30 बजे 3 बजे आँख खुल जाती है, न चाहकर भी। वो समय कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपकी जो सेवा है आप करते रहो, हमें तो बहुत खुशी है कि आप लगे हुए हो अपने देवी कार्य में, संस्कृति की सेवा ही कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। कहाँ सेवा कर रहा हूँ महाराज जी, मैं तो कोई करवा रहा है, मैं निमित्त बना हुआ हूँ, मेरी क्या औकात है मैं सेवा कर सकता हूँ संतों की? आपका तो इतना परम सौभाग्य है कि ब्रिज में जन्म हुआ है, हमारा इतना हुआ है महाराज जी। किसी ने कंबल भिजवा दिया, किसी ने ये भिजवा दिया, मेरे पास विश्वास से भिजवा दी, अपना नाम भी नहीं बताया कि भैया आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ बांट देना। अब मैं चातक की भांति खोजता हूँ संतों को अच्छा। कि ये सतपात्र संतों को कैसे पहुंचे, ये मेरा प्रयास रहता है। तो मैं जंगलों में इसीलिए घूमता हूँ कि कहीं मुझे संत आज मुझे दिख गए उधर पहाड़ पे, वहां भी देख के आया था महाराज बहुत जी। खुशी की बात है। आगे भी और संत मिले मुझे कई, हम पूरे 84 कोस में खोजते हैं संतों को, कहीं कोई ऐसे संत मिल जाए जिज्ञासु जिनके पास ये वस्तु थे और 2 शब्द उनसे मिल जाते, इससे हमारी जीविका चल जाती है बस हमारा। प्रणाम है आपको, ये सेवा है। हम और दूसरा हम कोई इसको उद्देश्य छुपा नहीं हम आपसे। जीविका नहीं बोल सकते, हम सेवा बोलेंगे। आपकी सेवा को प्रणाम है, आपकी जो पुरुषार्थ है, हम तो जो भी हमारे भजन का फल है सच में आप लोगों को अर्पण है कि जो आप कर रहे हैं समाज के लिए अच्छा कार्य है। आज जैसे वृंदावन के महात्मा हैं, उनका देश भर में जाता है, काफ़ी लोगों की जो अध्यात्म की बिल्कुल बदलती है। ये यंत्र तो एक माध्यम है, लेकिन आप लोगों के कारण ही वो उस इतने समाज को अच्छी चीज जा रही है, तो खुशी की बात है। नहीं महाराज, श्री जी ने कृपा की होगी, प्रणाम। तो नहीं महाराज जी, हमारी कहाँ सामर्थ्य प्रभु, ये तो आपके चरणों का हमें दर्शन हो गया, यही हमारा परम सौभाग्य हुआ आज तो महाराज जी। महाराज जी हम भजन नहीं करते कभी, हम भजन नहीं करते। सेवा भजन से कम नहीं होती,
ये तो मान्यता है लोगों की कि माला लेके बैठना ही भजन है। हम इसको ऐसा नहीं मानते। कर्म योग भी तो आता है ना शास्त्रों में, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आप जो कर रहे हैं हम कर्म योग में ही गिनते हैं। कर्म योग फंसा सकता है महाराज जी। ना, अगर आप निष्काम हृदय है आपका, आपका हृदय में कोई चाह नहीं है संसार की, कोई चीज वस्तु की, मान बढ़ाई की, तो कर सकते हैं। अगर कुछ भी इच्छा है, कुछ मान बढ़ाई की, यश कीर्ति की, धन दौलत की, मुश्किल है। ये कलयुग है, अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि जो कर रहे हैं उसको निष्कामता से, और ज़्यादा निष्कामता से और सेवा समझ के करें। इसको ड्यूटी समझ, सेवा है। जैसे हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी के वस्त्र पहनाते हैं, तो जो भी आप अपना आजीविका के लिए करते हैं, जो भी आपका जॉब बिजनेस है, सेवा समझ के करें, निश्चित कल्याण होता है। सेवा समझ के करते हैं ना, तो मन में रहता है कि हम सबको सुख बोध देने के लिए कर रहे हैं। जैसे हम किसी सा कोई ऐसे वृद्ध है, बीमार है, जिससे आप उनकी सेवा करते हैं, तो ये भावना रहती है ना कि हम उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख पहुँचाएं, उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ऐसी जो जिम्मेदारी मिली है, परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, ये ठाकुर जी के रूप में उनकी सेवा समझ के करनी है। और निरंतर मन में नाम जब हो सके तो बढ़ाना चाहिए। अपने आप हम निस्वार्थ हृदय है, तो कोई देखे चाहे नहीं देखे, वो तो देख रहे हैं ना। श्री जी तो बढ़िया है, अच्छा है। हम तो सेवा क्यों नहीं रहे बरसाना? हम पहले पिसावा की जाड़ी रहते थे, बरसाना के पास। अरे मैं तो सबको देखा है वहाँ पे एकांत ही रहते थे, ज़्यादा किसी को जानते, मतलब जंगलों में, झाड़ियों में बंद ही रखते थे दरवाजा। और फिर उसके बाद यहाँ आए, इसलिए कुछ समय से ऐसा। ये तो हृदय को छूता है ये स्थान, इसीलिए फिर मन नहीं करता जाने का। इस स्थान के बारे में मैंने किसी ना, को बताया ये नहीं, खुशी है। और कोई भी नहीं आएगा आपके पास। कोई भी आए तो आप स्वतंत्र ना। हैं, आप बिल्कुल पूर्णतः रूप से गेट बंद कर लेना अपना। और मेरा यही निवेदन है कि कोई नहीं आएगा मेरे द्वारा। हम यहाँ पे स्त्रियों को प्रवेश वर्जित रखते हैं, बच्चियाँ, महिलाएं यहाँ पे नहीं आती। और कोई ऐसे सच में कोई किसी की सत्संग की जिज्ञासा है, कोई आता है, तो हम तहे दिल से ये मानते हैं कि ठाकुर जी इस रूप में आए। कोई जिज्ञासा वश आता है तो बाकी कोशिश करके बंद ही रखते हैं। और स्त्रियों के लिए बिल्कुल प्रवेश नहीं रखते, क्योंकि हमारे गुरु जी के सिद्धांत हैं कि हम स्त्रियों से संपर्क, क्योंकि हम संन्यास मार्ग पे हैं, तो इसलिए माताओं बहनों से संपर्क नहीं रखना पसंद करते हैं। और कोई सच में कोई सत्संग के बहाने कोई एक आध साल में, 6 महीने में कोई आया, तो हमें तो ऐसा लगता है कि इस रूप में हमें सेवा का मौका मिल रहा है। तो जो भी हमारे पास है, हम तन से मन से, जो भी धन से हमारे पास है, यथा योग्य सेवा करके, अतिथि देवो भव है, हमारे लिए सब भगवान के समान है। आए मना नहीं है, लेकिन स्त्रियों को हम मना करते हैं। माता पिता यहाँ कभी आए ना, हमारे गुरुजी के यहाँ जब हम रहते थे तो एक बार वो आए थे। उसके बाद फिर जब वो समझ गए कि अब ये सही रास्ते पे है, तसल्ली हुई उनको, तो फिर वो भी निश्चिंत हो गए, हम भी अपने भजन में लग गए। इस जगह के बारे में पता है सबको? हमने ये इतना बताया हुआ है कि ब्रिज में रहते हैं, लेकिन स्थान का ये नहीं पता कहाँ रहते हैं। ब्रिज में बता दिया, वो तो बरसाना रहते हैं बस। बरसाना का नाम बोल दिया लास्ट। ना, ब्रिज का ही बताया था, बरसाना भी नहीं बताया। अच्छा, उन्होंने कभी आके नहीं देखा आप यहाँ रहते हैं महाराज जी? नहीं, एक बार खाली फोन पे बात हुई थी, तो ब्रिज का बताया था हमने कि ब्रिज में रहते हैं। देखने नहीं आए वो ना? जब गुरुजी के स्थान पे रहते थे तो गुरुजी के स्थान पे वो आए थे मिलने। अच्छा, वहाँ आए थे। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ कभी नहीं। यहाँ के बारे में तो कोई नहीं पहुँच पाएगा महाराज जी। देखो पीछे दिखाओ प्रभु, क्या है देखो पीछे दिखाओ। पहाड़ है यहाँ, तो रात को ये देखो कहाँ पे बैठे, नील गाय आती है, मोर आते हैं, कभी कभी सांप भी आते हैं यहाँ पे। तो एक बार तो ये शेद था, इसमें से सांप निकल आया था। अभी ये बंद करवाया इसको, शेद को। अच्छा। और काफी सारे मोर आके इधर, हम बाजरा डालते हैं, कुछ चावल डालते हैं, तो आके नाचते हैं, अपना खाते हैं, मौज रहती है। ऐसा लगता ही नहीं हम अकेले हैं, हमेशा मोरों के दर्शन होते रहते हैं। सांप तो घूमते रहते हो पहाड़ पे महाराज जी, क्या है? अभी तो बारिश के सीजन में ज्यादा रहते हैं, बाकी अभी इतना नहीं रहते। कितना बियाबान जंगल है महाराज जी चारों तरफ। केवल पक्षियों की आवाज आ रही है बस यहाँ पे। खूब एकांत है। देखो चारों तरफ पक्षी पक्षी बोल रहे हैं बस। पहले यहाँ सिद्ध बाबा रहते थे, जिनकी समाधि है यहाँ। तो वो 350 वर्ष उनकी आयु हो गई थी। अच्छा। हालांकि जैसे हम जैसे लोग हैं, 50 साल 100 साल से ज्यादा कोई आज कलयुग में जीना मुश्किल है।
लेकिन 350 वर्ष से ज़्यादा उनकी आयु हो गई थी जिनकी समाधि है नीचे। अच्छा, तो उनका शरीर 2007 में छूटा। तो उसके बाद हमें कुटिया का 2007 में प्रियादास बाबा, वो सिद्ध परशुराम दास जी नाम था उनका। परशुराम दास जी, परशुराम दास सिद्ध बाबा बोलते थे। सिद्ध बाबा थे। तो 350 वर्ष तक वो जीवित रहे। ऐसी अवस्था में रहे कि जैसे शरीर है न, जैसे होता है ना, एज बढ़ती है तो चेहरे का रंग रूप बदलता है, बाल दाढ़ी सफ़ेद, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ रहे। और सच में वो सिद्ध थे और कुछ भी नहीं रखते थे साथ में। हम तो थोड़ा बहुत राशन पानी रखते हैं, वो तो कुछ भी नहीं रखते थे। और ऐसे सच में ऐसे पवित्र वाइब्रेशन है उनके, जो अपने आप भजन होता है। उनकी समाधि है नीचे, आप दर्शन कर सकते हैं। मैं करूँगा महाराज जी नीचे। हमारे लिए कोई आज्ञा? ना ना, हमें खुशी है, आप सेवा में लगें। बाकी जितना हो सके नाम जप को महत्व दीजिए। और वो ग्रंथ आपको जो दिए थे, किताब आपको चाहिए तो और भी किसी को बांटना हो, मेरे पास बहुत सारी देखिए महाराज जी। राम नाम लिखने के लिए अगर किसी को चाहिए तो ले जाइए। अब छोटा सा बताऊं, एक अन्य क्षेत्र चलता है श्री जी का वर्ष। हाँ बताए थे। तो उसमें निमित्त थे महाराज जी हम। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी सामग्री रखी हुई है संतों के लिए। तो पुस्तक भी अच्छी है मेरे बहुत पास अच्छा है। काफी। कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। और आप, गुरु नानक जी बोलते थे ना, आप जपे और अनु जपावे, वह साधक सहज में परम पद पावे। आप तो भजन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, और आपके माध्यम से सैकड़ों को, हजारों को भगवान का नाम वाली ऐसी पुस्तक, राम नाम लिखने की पुस्तक आप दे रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कलयुग में सबसे बढ़िया सेवा है। भगवान का नाम खुद जपें और हमारे तरफ से जो भी ऐसे यथा योग्य लोग मिले, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से भी आती है राम नाम लिखने, आती है महाराज जी। उस तरह की पुस्तकें समाज में अगर पहुंचाते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी सेवा हो सकती है समाज की। और हर कार्य करते हुए अपना नाम जप करते रहें। हम भी दोपहर में बैठे रहते हैं, जैसे कभी मन नहीं किया तो बैठ के लिखते रहते हैं, अच्छा लगता है। मन में कभी गंदे विचार नहीं आते, अपना मन सेफ रहता है। नाम लिखने से तीनों से काम चल रहा है। हाथ, उंगलियां, आँखें सब व्यस्त हो जाती हैं। नाम में बड़ा शक्ति है। वो एक बार इसका असली रस मिल जाए ना, तो फिर नकली रस के पीछे कोई नहीं भागेगा। हम तो कृपा है आप सब, हम ऐसा कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नाम को ही महत्व दें। नाम जपिए महाराज जी, केवल नाम से ही कल्याण हो सकता है। इस दूसरा कोई अभी जब समय नहीं रहा कि योग यज्ञ हवन तीर्थाटन दान पुण्य किसी की भी आवश्यकता नहीं। हम तो बोलेंगे किसी की, मतलब किसी साधन की आवश्यकता नहीं। ईमानदारी से अगर नाम जप करें खाली, और अपना कर्तव्य ईमानदारी से करें, धर्म से अपना जीवन जिए, अपना आचरण शुद्ध पवित्र रखें, आहार शुद्ध रखें, निश्चित कल्याण हो सकता है। और ये तो आप घर पर रह के भी कर सकते थे ऐसा कार्य। तो ना नाम जप करते, शादी कर लेते, बच्चे खिलाते, महाराज जी नौकरी करते नाम जप करते करते ना, ये सबको कहने लायक बात नहीं है। लेकिन हम आज के कलयुग के जो माहौल में कोई भी हमें मिलता है, हम यही सजेस्ट करते हैं कि संन्यास धर्म सबके लिए नहीं है। ये संन्यास धर्म सिर्फ उन्हीं के लिए है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसकी मतलब हृदय कामना रहित हो चुका है, पूरा शून्य हो चुका है। बाकी संन्यास मार्ग के लिए हम किसी को सजेस्ट नहीं करते। हमारे पास भी कोई ऐसा आता है, कोई आसपास के या कोई जिसके अंदर में ऐसी वैराग्य जगता है, हम देखते हैं ना माहौल इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, किसी को हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि संन्यास मार्ग पे चलिए। ये तो हमारा कुछ पूर्व का लेखा जोखा होगा, हमारा कुछ प्रारब्ध रहा होगा। और सच में गुरुजनों की कृपा है कि हम टिक पा रहे हैं इस रास्ते पे। लेकिन ये रास्ता आग पे चलने जैसा है। मान लो किसी का हमने अपवित्र अन्न खा लिया, किसी का हमने अधर्म से कमाया हुआ धन हमने सेवा में उपयोग कर लिया, हमारा भजन नष्ट हो जाएगा। तो ये किसी को हम सजेस्ट नहीं करते हैं। और ये भजन का मार्ग ऐसा है ना कि आग पे चलने जैसा है, ऐसे तलवार पे चलने हाँ, जैसा। तलवार पे हम किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं। अपना कर्तव्य ईमानदारी से करें, पवित्रता रखें जीवन में, और सच्चाई से जीवन जिए, झूठ का कपट बेईमानी नहीं हो। जो भी अपना कर्तव्य मिला है, जिसको पति का पत्नी का जो रोल मिला है, ठीक से निभाएं और मन में सदा नाम जप चलता रहे। वहाँ भी हो सकता है सब कुछ। निश्चित है। आज भक्तमाला पढ़ेंगे, जितने भक्त हुए 99% आप देखोगे सारे ग्रस्त में हुए। ये तो 1% 2% ऐसे होते हैं जो शंकराचार्य जी जैसे होंगे, भगवान बुद्ध जैसे होंगे, वो निकल पड़ते हैं। बाकी 99% ग्रस्त में रह के भगवत, और ग्रस्त धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है कलयुग में। ग्रस्त धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, क्योंकि आप ग्रस्त धर्म से ही साधु संतों की भी सेवा कर रहे हो, ब्रह्मचर्य धर्म का भी कर रहे हो, और जो
आप अपने घर परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि कलयुग में ईमानदारी से अगर रहें, सच्चाई से रहें, तो नाम जप ही पर्याप्त है। अपना कर्तव्य करते हुए नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा मन में, और एंड्रॉयड से बचना। हम तो सबको प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि एंड्रॉयड का कम से कम उपयोग, शौच की तरह, जैसे शौच में गए आ गए, ऐसे ही बहुत जरूरी है। सोने के बाद भी हाथ धो लिए आज के समय पे ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी बहुत खतरनाक चीज़ है। बहुत खतरनाक। एक बार जिसको चस्का लग गया तो तंबाकू का चस्का छोड़ना आसान है, दारू का आसान है, लेकिन ये एंड्रॉयड का चस्का छोड़ना नहीं छोड़ पाएगा। हम तो प्रार्थना करेंगे आपसे और आपके माध्यम से जो भी देखते होंगे, ये हो सके भले अपना सत्संग कम हो रहा है, कुसंग ना हो, वो सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग 10% होगा चलेगा, लेकिन जो कुसंग हो रहा है 90%, उसको कम करना चाहिए। हम सत्संग सुनने कहीं नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, और हमारा ऐसा स्थान में रहते हैं कि नहीं होता ज़्यादा, ऐसे साधु संत नहीं मिलते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से कुसंग से बचें। तो बस कोशिश तो हमारी यही रहती है कि जितना हो सके कुसंग ना हो हमारे जीवन में। भले सत्संग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुसंग भी नहीं है। एंड सबसे बड़ा कुसंग आज की डेट में एंड्रॉयड ही है। एक बार जिसको चस्का लग गया ना, नहीं छूटता है। वो उम्र 70-80 साल हो जाए, जिसको कुछ गंदी आदत लग गई, काम वासना सताने लग गई, या ऐसी देखने सुनने की आदत लग गई, वो नहीं छूटती। इसलिए प्रार्थना है कि हो सके कम यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जब उस जितना समय एंड्रॉयड में लगाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं कि बैठ के राम राम लिखो, वो ज़्यादा अच्छा। पर ये मजबूरी बन गया हमारी तो अब सब, क्योंकि अकाउंट ट्रांजैक्शन लेन देन सब पूरा एड्रेस सब कुछ मतलब इसी में। अब जिसको भजन करना है, जिसका लक्ष्य भगवान है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो नहीं करेगा। अब जैसे हमें पता है कि हमारे परिवार को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, इससे कम में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एंड्रॉयड का माध्यम से ही कमाएं। हो सके तो हम ऐसे भी रास्ते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कामा है और जटी के पास वो जैत है, ऐसे वृंदावन के आसपास लोग रहते हुए भी घर बैठे अपने उद्योग करते हुए, माला बना के, कुछ ऐसा कार्य करके अच्छा अपना आजीविका चला रहे हैं। तो हमें तो खुशी होती है, मतलब घर बैठे। मैं बीच में कामा गया था किसी कारणवश, तो देखा घर बैठे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे ऐसे माइयाँ बात सब आपस में बैठ के फूलमाला बनाते, बरसावन बनाते। हाँ, और ना तुलसी की माला भी बनाते हैं ना। अच्छा, हाँ। कंठी माला जैसे बनाते हैं, जो हम पहनते हैं ना ऐसे। हाँ भाई जी, मुझे बताया। तो ऐसे बिना एंड्रॉयड का उपयोग किए हुए भी अच्छा अपना जीवन जी रहे हैं। हमें तो बहुत खुशी हुई देख के, तो हमें तो एक प्रेरणा मिली वहाँ से भी कि ये भी तो एक रास्ता है आय का। और कई जगह हम देखते हैं, जैसे गौशालाएं हैं, गौशालाओं में अगर हम सेवा करें, जैसे कई ऐसी गौशालाएं हैं, तो वो वहाँ पे से गाय के गोबर के कंडे बनाते हैं, हाँ। धूप स्टिक बनाते हैं। अगर अच्छी चीज़ का हम प्रचार भी करें, ऐसा भी तो आजीविका चला सकते हैं ना। हम गाय के गोबर के कंडे के माध्यम से या ऐसी अच्छी चीज़ समाज में पहुँचाएँ दुकानों के माध्यम से, और अच्छी चीज़ जो जिससे सबका फायदा हो, सबका मंगल हो। छूट सकता है। हाँ, तो चाहे तो एंड्रॉयड का यूज सकता है। ठीक है प्रभु, थोड़ा हम भी भजन में बैठेंगे। ओ महाराज क्षमा करना, क्षमा करना। ना, नहीं, राधे श्याम।